अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले 9/11 11 सितंबर 2001। एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर सुबह 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 जो कि टेक ऑफ करती है बुसान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स एयरपोर्ट की तरफ, जिसमें टोटल 92 पीपल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन टेक ऑफ से ठीक 15 मिनट बाद 8:14 पर 81 पैसेंजर्स में से 5 लोग जो हैं खड़े होते हैं और प्लेन को तेजी से हाईजैक कर लेते हैं। उनमें से एक मोहम्मद अताउल्लाह नाम का जो हाईजैकर है वो प्लेन का जो पायलट का कंट्रोल है उसको संभाल लेता है और तमाम पैसेंजर्स को बोला जाता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही पायलट है, मोहम्मद अता, जो सेफली प्लेन को लैंड करवा सकता है। लिहाजा आप सब लोग जो हैं वो खामोशी से अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। लेकिन 8:46 पर ठीक टेक ऑफ से 47 मिनट लेटर ये जो प्लेन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका का है उसके नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश कर जाता है। एट दैट टाइम द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज ऑन अ विजिट गोल ऑफ फ्लोरिडा। तो उनका जो सेक्रेटरी है वो उनको बताता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर है उसमें प्लेन क्रैश कर गया है। तो जो जॉर्ज बुश है वो इतना सीरियस नहीं लेते, वो एक कॉमन इंसिडेंट समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं और तमाम जो अमेरिकन मीडिया है वो भी इसको एक कॉमन इंसिडेंट समझकर रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। क्रैश से ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 साउथ जो टावर है उसमें क्रैश कर जाती है। यूनाइटेड एयरलाइंस 175 जो कि टेक ऑफ करती है बोस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स की तरफ। अगर बात की जाए तो इसमें टोटल जो पीपल थे वो 60 थे, जिनमें से 51 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स थे। ये जो फ्लाइट है टेक ऑफ करती है 8:14 पर। ठीक 28 मिनट बाद 8:42 पर 5 लोग 51 पैसेंजर्स में से खड़े होते हैं और इस प्लेन को भी हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से भी एक जो हाईजैकर है वो हैज अ पायलट ट्रेंड है, वो पायलट का कंट्रोल संभालता है और जो प्लेन है उसको अगेन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ जो है वो सीधा कर देता है। और 9:03 पर ये जो फ्लाइट है 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाकर क्रैश कर जाती है। एंड दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज। अब तमाम लोगों को रियलाइज हो गया था अमेरिका इज अंडर अटैक। ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी उनका सेक्रेटरी बताता है। एक टाइम तो शौक लगता है उनको, लेकिन वो खुद को संभालते हैं और अपनी जो मीटिंग है उसको जारी रखते हैं बच्चों के साथ और 7 मिनट तक वो जो है बच्चों के साथ उधर ही ठहरते हैं। एंड दिस वाज अ सिचुएशन कि लोगों ने उनको काफी तनकीद भी की उनपे कि इतने क्रिटिकल काम पे आपने क्विक रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद दोस्तों पता चलता है कि 2 प्लेन्स और भी हाईजैक हो चुके हैं। एक प्लेन जो कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 जो कि दुलेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है 8:03 पे और उसने पहुंचना होता है लॉस एंजल्स की तरफ ही। इसमें टोटल 64 पीपल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 58 पैसेंजर्स होते हैं और 6 जो है वो क्रू मेंबर्स होते हैं। पहले दोनों फ्लाइटों की तरह इसमें भी 58 में से 5 जो पर्सन हैं वो खड़े होते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और उनमें से एक जो है वो पायलट का कंट्रोल संभालता है और वापस जो है वो डीसी वाशिंगटन की तरफ डी-रूट कर लेते हैं। 9:37 पर वाशिंगटन डीसी के करीब अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन हिट करते हैं और प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है उसमें। इस पेंटागन बिल्डिंग जो है उसका काफी हिस्सा डैमेज हो जाता है, तबाह हो जाता है। इस क्रैश के बाद यूएस ने पूरी एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया और जितने भी जहाज परवाज में थे सबको अपने करीबी एयरपोर्ट पे लैंड करने की इंस्ट्रक्शंस दी। अब एक और भी जहाज था जो अभी हाईजैक था और परवाज में था और सब लोगों को उसका डरने लगा कि कहां पे क्रैश करवाया जाएगा। सस्पेक्ट किया गया 4th हाईजैक प्लेन है उसको या तो व्हाइट हाउस है उसमें क्रैश कराया जाएगा या फिर यूएस का कैपिटल है उसमें क्रैश करवाया जाएगा।
अब देखा जाए तो यूएस का जो व्हाइट हाउस है वो भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि वो यूएस प्रेसिडेंट, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी रेजिडेंस है, वहां पे वो रहता है। और जो यूएस का कैपिटल है, अमेरिकन कैपिटल, वो भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जो तमाम पार्लियामेंट के लिए यूज होती है, तो उस पर भी क्रैश करवाया जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी अपने जो मोबाइल्स हैं वो ऑन करने शुरू कर दिए, और जब उन्होंने मोबाइल्स ऑन किए तो उनके फैमिली मेंबर्स थे और दोस्तों से कुछ को पता चला कि पहले जो 3 प्लेन्स हैं वो क्रैश कर चुके हैं, और जो हाईजैकर्स हैं इनका मेन पर्पस जो है वो क्रैश ही है। ये कोई हाईजैक करके डिमांड नहीं करने वाले, ये सीधा किसी बिल्डिंग में जो है वो हिट करने वाले हैं और प्लेन को क्रैश करने वाले हैं। अब पैसेंजर्स के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन उनके पास ये था कि वो बैठ कर तमाशा देखते कि कहां जाकर ये हिट करवाते हैं और प्लेन जो है वो कहां पे क्रैश होता है। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इनको रेजिस्ट करते, क्योंकि क्रैश तो इसने होना ही था और किसी बड़े जो नुकसान है उससे बचा सकें अमेरिका को। तो लोगों ने हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए हाईजैकर्स हैं उनसे फाइट स्टार्ट की और उनको रेजिस्ट करना शुरू किया। अब इससे आगे कोई इतनी क्लियर कहानी नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो चौथा प्लेन है, फ्लाइट नंबर 93, जो कि चौथा फेल थी, खेत थे, उनमें क्रैश कर जाती है। इससे क्लियर तो होता है कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने काफी लोगों की जान बचाई है। अगर वो रेजिस्टेंस ना करते तो शायद ये भी किसी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उसमें जाकर ही हिट करता और क्रैश करता। अब इस टाइम तक जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर थे वो कोलैप्स कर चुके थे। अब जो खबर आती है सुबह से दोपहर तक, उसमें बताया ये जाता है कि अमेरिका के जो अब तक इन डिफरेंट अटैक्स में लोग मारे जा चुके हैं उनकी तादाद जो है वो 3000 तक पहुंच चुकी है, और 6000 तक ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हो। अब अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और अमेरिका तमाम एजेंसियों को कहता है कि इस अटैक की जो है वो कंप्लीट जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता लगाया जाए कि कौन है इसके पीछे, क्यों इसने ऐसा किया है। तो ये जो चीजें हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसने किया और क्यों किया, कब और कैसे हुआ। ये तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, किसने और क्यों किया ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में